हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो आप लोग का मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें जो भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आपके चैनल पे 8 सेक्शनल टेस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस सेक्शन टेस्ट में हमने जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो मार्केट में बुक आया है 25 सेट का, उसका सेट नंबर 1 और 2 का जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हमने लिया है। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो इस कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन किया हुआ है, आप लोग वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और जिनके पास है अच्छी बात है, साइड में बुक खोल लीजिए और उसका सॉल्यूशन देखिए। इस टेस्ट का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चन भी रहेगा, इसका सॉल्यूशन भी है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो बार बार कहते थे इंग्लिश मीडियम में लाइए, इंग्लिश मीडियम में लाइए, देखिए इसमें क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, जो नए बच्चे हैं आप ही लोग डाटा देखिए। जितने भी लोग इस चैनल को सॉल्यूशन देखते हैं उसमें से 60% ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आप अपने तरफ से इतना ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो 40% स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू। सेक्शन टेस्ट 9 फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है आपके संविधान में? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। आर्टिकल 51A हिंदी वाले लिख लेंगे अनुच्छेद 51A। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। आपके संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जिक्र किया हुआ है। जैसे एक संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय गान का आप लोग को सम्मान करना है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। इस टाइप से आपके संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये पूछ रहा है किस आर्टिकल में? यह आर्टिकल 51A है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? एरिया वाइज पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पूछ ले टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जो एरिया वाइज सबसे बड़े हैं, तो पहला हो गया राजस्थान, दूसरा आप लिखिएगा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, चौथा यूपी और पांचवा आपका गुजरात। ये टॉप 5 स्टेट हैं जो एरिया वाइज बड़े हैं। इसमें से पूछ रहा है पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन 3, हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन? ग्रीन इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले जानिए, ग्रीन इंडिया मिशन को 2014 में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है वनों का संरक्षण करना और हरित क्षेत्र का बढ़ावा करना। इंग्लिश में हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग ग्रीन कवर। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा वनों का संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाना। और इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग ग्रीन कवर। तो ग्रीन इंडिया मिशन का यही उद्देश्य है। यह 2014 में लॉन्च किया गया था। एंड हाँ, कोई मेरे हैंड राइटिंग को कमेंट नहीं करेगा कि सर आपका डॉक्टर स्टाइल है, इंजीनियर स्टाइल है। आप लोग अपने हैंड राइटिंग पर फोकस कीजिए, आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मेरा हैंड राइटिंग रहने दीजिए जैसा भी है।
आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं अपना भी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट कर लूंगा। चलिए क्वेश्चन 4। लक्षद्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन द लक्षद्वीप आर्कियोपेलो लोकेटेड? तो लक्षद्वीप किस महासागर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। इंग्लिश वाले लिखेंगे अरेबियन सी। क्वेश्चन 5। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये किस डेट को बने थे और इसके बाद इनके बाद कौन परमानेंट अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन 6। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए एक कुशल सड़क नेटवर्क था। आप लोग जानते होंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 शहर को जोड़ता है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, इधर नीचे चेन्नई, इधर कोलकाता। इस चारों शहर को जोड़ने के लिए एक सड़क नेटवर्क बनाया गया था, उसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना कहते हैं। तो इसका आंसर में लिखिएगा महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए कुशल सड़क नेटवर्क था। सड़क नेटवर्क। अगर आपसे पूछ ले एक कौन कौन सा शहर को जोड़ता था, ऊपर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। क्वेश्चन 7। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना? इसका उद्देश्य है क्या? सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना 2025 तक। 2025 तक सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसको कब लॉन्च किया गया था। इंग्लिश वाले लिख लेंगे टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल टिल 2025। क्वेश्चन 8। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस पे आधारित है? व्हाट इज द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन? इसका बुक में देखिएगा आंसर अलग दिया है, लेकिन इसका मेन आंसर होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिंदी में हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। आप लोग सब जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, जिसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्वेश्चन 9। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द G20 समिट हेल्ड? तो इसका आयोजन हुआ है ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है। तो G20 2024 कहां हुआ है? ब्राजील। क्वेश्चन 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य है? Which disease did the वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम टू इराडिकेट इन 2024? देखिए इसका आंसर कोई सटीक आंसर तो है नहीं। WHO ने डिफरेंट टाइप का बीमारी को टारगेट किया था, तो मेन इसका आंसर हो जाएगा लेप्रोसी। इसका बुक में आंसर दिया है मलेरिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, लेकिन मेन आंसर अगर पूछेगा तो लेप्रोसी होगा। आप लोग भी एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11। हाल ही में भारत के किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है? विच स्टेट इन इंडिया रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? इसका भी देखिए अब हाल ही में कौन है
दिसंबर का बात कर रहा है या नवंबर का बात कर रहा है, तो इसका आंसर बुक में दिया है यूपी। ये भी सही है, यूपी भी लागू लागू किया है। अगर रिसेंट पूछे दिसंबर का, तो इसमें आंध्र प्रदेश किया है। क्वेश्चन 12, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप, माजुली है, माजुली, जो असम में है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन 13, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51A में मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन 14, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पे कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 15, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? हु मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? ये मैनेज कौन करता है? आरबीआई करता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये था आपका सेट फर्स्ट का 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सेट 2 का है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर? ये किस आर्टिकल में बात करता है? तो ये आर्टिकल है 29 एंड 30, अनुच्छेद 29 और 30 में ये बात कहा गया है। क्वेश्चन 17, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट लोकटक लेक लोकेटेड? तो लोकटक झील कहाँ है? तो यह है मणिपुर में, मणिपुर में लोकटक झील है। क्वेश्चन 18, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? व्हेन वाज द डिमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड इन इंडिया? तो ये तो आप लोग को याद ही होगा, ये अपने आप में एक अनोखा डेट है। इसका घोषणा कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी किया गया था भारत में। क्वेश्चन 90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? ये कब हुआ था? 1885 में हुआ। और कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में और मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? एनजीटी का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण करना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो इसका आंसर लिखिएगा, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। अगर आपसे पूछे एनजीटी कब फॉर्म हुआ था? ये 18 अक्टूबर 2010 को बना था। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 21, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में है, 368, अनुच्छेद 368 में मेंशन किया गया संवैधानिक संशोधन के बारे में। 22, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? विच इज द फर्स्ट डिजिटल विलेज इन इंडिया? तो भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? यह गांव है अकोदरा। अकोदरा पूछेगा कहाँ है? तो ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात का अकोदरा गांव भारत का पहला डिजिटल गांव है। 23, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDMA कब स्थापित हुआ था? When was the National Disaster Management Authority established? तो NDMA का स्थापना 2005 में किया गया था, तो इसका आंसर होगा 2005। 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्थापना हुआ। 24 किस देश ने 2024 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की है? Which country announced the goal of net zero carbon emission in 2024? यह घोषणा किया है यूएसए। यूएसए घोषणा किया है कि 2050 तक वो अपना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा। 25 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2024 में किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी? Which area will be प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फोकस ऑन 2024? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फोकस करेगी गरीबी उन्मूलन पे और महिला सशक्तिकरण पे। इंग्लिश में हो जाएगा पॉवर्टी एलिविएशन एंड वोमेन एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फोकस करेगी। इंग्लिश वाले लिख लेंगे पॉवर्टी एलिविएशन एंड वोमेन एम्पावरमेंट। पॉवर्टी एलिविएशन एंड वोमेन एम्पावरमेंट। 26 वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अवार्डेड भारत रत्न 2024? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लोग। 5 लोग को 2024 में भारत रत्न दिया गया। और इनका नाम पूछ लिया जाए तो पहला है कर्पूरी ठाकुर जो हमारे बिहार से हैं, ये दूसरा है LK अडवाणी साहब जी को, तीसरा है PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया, चौथा है चरण सिंह और पांचवा है MS स्वामीनाथन। इन 5 लोग को 2024 में भारत रत्न दिया गया। 27 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? Which is the largest continent in the world? तो ये सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। एशिया। 28 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वां संशोधन में जोड़ा गया? Which word was added preamble of the Indian Constitution in the 42nd Amendment? तो 42nd Amendment से 2 शब्द जोड़ा गया था। ये शब्द था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहिए। इंग्लिश वाले लिख लेंगे सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। 29 सबसे भारी धातु कौन सा है? Which is the heaviest metal? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम। ऑस्मियम आपके पीरियोडिक टेबल का सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन 30 भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद कौन सा है? Which is the largest agriculture export product of India? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है चावल का, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, राइस। तो ये था आपका सेट 1 और सेट 2 का जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। आगे हम सेट 3 और सेट 4 का सॉल्यूशन लाएंगे। ये सॉल्यूशन तब लाया जाएगा जब आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा। तो प्लीज जो 60% वाले हैं प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट का ज़रूरत है इस चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड 40% वाले थैंक यू, अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले सेट में अगले सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।